जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीजगणित का भाग, यानी कि अगर आपको बीजगणित का जोड़, घटाव और गुणा आता होगा तो आपको भाग भी आना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग ही सीखेंगे कि किस तरीके से भाग किया जाता है। चलिए सीखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने दो भाग लिए हुए हैं और इन दोनों ही भागों में आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि मैं सारी की सारी बेसिक बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3x² और यहाँ पे है केवल x, यानी कि आपको किसी भी बीजगणित के भाग में सबसे पहले आपको अंदर वाले का पहला संख्या देखना है और जिससे भाग कर रहे हैं उसका भी केवल पहला संख्या ही देखना है। बाकी बात क्या है आपको देखना ही नहीं है, केवल आपको पहला वाला ही देखना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3x²। एक्स स्क्वायर को आप ये समझना कि 2x है। एक बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझना कि 2x है और यहाँ पे केवल x है। अब केवल x का मतलब समझना कि मान लो केवल 1x है। तो सोचना ये होता बच्चों, यहाँ देखो 3x² है, यानी कि यहाँ है 3 और x है 2 और यहाँ पे केवल x है। तो आपको ये सोचना है कि x में कितना से गुणा कराएं ताकि 3x² हो जाए। तो कहने का मतलब इसमें 3 नहीं है तो आपको 3 चाहिए होगा 3 लाने के लिए। और यहाँ देखिए x² है, यानी कि 2x है और यहाँ आपके पास केवल 1 है। तो कहने का मतलब अगर आपको 1 और चाहिए होगा। तो इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पे 3x आपको पता हो गया, तो इस 3x से गुणा करेंगे इसमें भी और इसमें भी। जब 3x गुणा करेगा x में तो हो जाएंगे 3x² और ये वाला जब 3x गुणा करेगा 1 में तो 3 एकम 3 और ये वाला x, यानी कि आपका हो जाएगा 3x। तो आप कुछ ऐसा लिख लेंगे और बट्टा। देखो बच्चों, गुणा करने के बाद क्या किया जाता है, घटाते हैं। और बीजगणित घटाव में क्या करते हैं कि प्लस का माइनस करते हैं और प्लस का माइनस करते हैं। तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर हो गया +x, नीचे हो गया माइनस का 3x, यानी कि 3x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2x और ये बचेगा माइनस का 1। अब फिर से आपको यहाँ पर केवल पहला संख्या देखना है और यहाँ भी देखना है केवल पहला संख्या। यहाँ देखिए माइनस का 2x है और यहाँ पे केवल x है, यानी कि -2 लाने के लिए यहाँ पे आपको -2 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए x एक ही ठो है और मेरे पास भी एक ठो ही है, यानी केवल आपको -2 चाहिए। तो यहाँ -2 से गुणा करेंगे। जब -2 से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस का 2x और जब -2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस, ये आपको पता है कि घटाते समय चिन्ह को बदलते हैं। तो ऊपर देखिए माइनस, नीचे हो गया प्लस, ये कट जाएगा। ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, घटेगा ना। 2 में घटाएंगे 1 तो 1 बचता है और संख्या बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। ये आपको आ जाएगा शेष। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा भाग आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत यहाँ देखिएगा क्या है, x³ है और यहाँ पे केवल x है, यानी कि आपको x³ लाने के लिए आपको x² से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 x है और यहाँ पे 1 x है। जब 2 x से और गुणा कराएंगे तब तो 3 x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा x³ और जब x² गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा x²। लेकिन बच्चों इसके नीचे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x वाला संख्या है ही नहीं है, तो इसको आपको अलग लिखना पड़ेगा x²। ध्यान दीजिएगा ये संख्या होगा प्लस में, क्योंकि जब प्लस गुणा करेगा प्लस में तो प्लस ही होगा। अब चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये तो कट जाएगा। अब ये देखिए हो जाएगा माइनस का x² और ये प्लस का 1, यानी कि देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, तो इसको आप पहले लिखेंगे और बाद में -1 को भी लिख लेंगे। अब बच्चों फिर से ध्यान देना, यहाँ देखिए x 2 है और संख्या है माइनस में, और यहाँ देखिए x 1 है और लाना है माइनस में, यानी गुणा आपको करना पड़ेगा माइनस में x से।
जब माइनस एक्स गुणा करेगा एक्स में तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब माइनस एक्स गुणा करेगा एक में तो हो जाएगा माइनस का एक्स। तो इसको भी अलग ही लिखेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए जो एक्स है एक्स वाले के नीचे ही रह सकता है, तो इसमें तो एक्स लगा नहीं है, तो ये अलग रहेगा। तो माइनस का प्लस और माइनस का ये प्लस, ये तो कट जाएगा, और ये देखिए प्लस का एक्स हो गया, और ये देखिए प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो क्या करेंगे, तो एक से गुणा करेंगे। कितना से करेंगे, एक से। जब एक से गुणा कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ देखिए एक्स लाना है और एक्स यहाँ है भी, तो एक से गुणा करेंगे। जब एक गुणा करेगा एक्स में तो हो जाएगा एक्स, और जब एक गुणा करेगा एक में तो एक कम एक, यानी कि उतना ही आएगा, और प्लस का माइनस ये करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो इस तरह से आपको करना है बीजगणित का भाग, यानी कि आपको सबसे पहले शुरू वाला अंक देखना है और यहाँ देखना है। आपको इसमें कितना से गुणा कराएंगे कि पहला वाला संख्या आ जाए, आपको पहला ध्यान इसी पे लगाना है। किसी भी कीमत पे आपका पहला वाला लाना ही लाना है। जब पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला कुछ भी आए, अगर सेम मिल रहा है तो उसके नीचे लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो इसके तरह अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो बच्चों, ये था पहला वीडियो बीजगणित के भाग को लेकर के। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आएंगे जिससे आपकी सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि आप मेरी अगली जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।